हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? मैं बॉबी राजपूत एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। तो गाइस फटाफट एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लेंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। एक बहुत ही बेहतरीन शानदार सी मैथ्स की इस क्लास को करने जा रहे हैं शुरू आप सभी के लिए, जो कि होगी बहुत ही कामयाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट वाली आपकी क्लास, और जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगी आप सभी के लिए। तो बिल्कुल टाइम खराब ना करते हुए जल्दी से फटाफट सेशन को ज्वाइन करेंगे और सेशन को जल्दी फटाफट से सारे दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि इस बेहतरीन से कंटेंट वाली क्लास को हम शुरू करें और सारे बच्चों को इस क्लास का लाभ मिल सके। बात करते हैं क्लास के बारे में, तो सबसे पहले आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे भाई। अगर आप लोग हमारी क्लास को रेगुलर देखते हैं, हमारी क्लास के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहना चाहते हो, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और ये @बॉबी सर टेक्स्ट बुक नाम से, क्या @बॉबी सर टेक्स्ट बुक के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे हमारी क्लास की पीडीएफ, हमारी क्लास के नोट्स और प्रैक्टिस की बहुत सारे स्टडी मटेरियल और सीट आपको यहाँ पर मिलेंगी। और हमारी क्लास कितने बजे होती है, कहाँ पर होती है, हमारी क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा भाई। ठीक है, तो टाइम हो चुका है हमारा, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल एकदम जो भी सवाल यहाँ पर आपके लिए कराए जाएंगे। एसएससी एमटीएस में एक्सपेक्टेड पेपर आपको पता है ना, लगभग जो है 13 जून से एसएससी एमटीएस के पेपर जो शुरू हो रहे हैं। तो एसएससी एमटीएस के जो बिल्कुल पेपर का पैटर्न है, जो अब तक पेपर हुए हैं, जब पहले पेपर हुए हैं, तो एसएससी एमटीएस में पेपर के पैटर्न, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, पेपर के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल एकदम न्यू और अपडेटेड कंटेंट के साथ, बढ़िया शानदार प्रश्नों के साथ, क्या एकदम बिल्कुल न्यू और अपडेटेड बढ़िया शानदार जबरदस्त कंटेंट के साथ, बढ़िया लेवल के प्रश्नों के साथ यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, प्रैक्टिस, एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस यहाँ पर मैं करवाऊंगा। तो सारे के सारे विद्यार्थियों से एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। तो लेट्स स्टार्ट नाउ द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए फटाफट सारे के सारे बच्चे सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे और अपनी क्लास पर आएंगे पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर किसी भी विद्यार्थी को, क्या यहाँ पर मैंने इस एक्सपेक्टेड पेपर में कुछ ऐसे सवाल आपके लिए रखे हैं जो आपके पेपर में पहले पूछे गए, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ के प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, जो कि पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग बढ़िया हो सकते हैं, उनके साथ यहाँ पर मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। खास बात आपको ये होगी, खासियत यहाँ पर आपको ध्यान दिए देना है, क्या कि सवालों को हल करने के लिए जो तरीका, जो मेथड होनी चाहिए, एकदम सुपर बेस्ट और अल्टीमेट मेथड ट्रिक के साथ यहाँ पर करेंगे शुरुआत। और फालतू की कोई बातें होगी नहीं क्लास में, सुपर लेवल पर अपनी क्लास को जो लेकर के हम चलेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन, 2 मिनट की, देखिए अगर आप लोग पढ़ने आए, छुट्टी वाले दिन अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं तो इस क्लास का फायदा उठाएं। अगर छुट्टी वाले दिन अगर आप लोग क्लास करें तो इसका फायदा उठाएं। सारे के सारे बच्चे मन लगाकर क्लास में पढ़ें और समझें। क्लास के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का डाउट आपको नहीं आएगा। मेरे पढ़ाने की स्पीड, मेरे समझाने की स्पीड कुछ भी आपको ज्यादा लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा बेहतर तरीके से बेहतर करने का। ठीक है, तो चलते हैं और ध्यान लगा के पढ़ते, चीजों को सीखते हैं। 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 बेलन है जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 3:2 और उनकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 3:7। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h। अनुपात बताना है किसका? πr²h का। ये H2 R2 और H1 R1, ये R1 H1, पाई से कट जाएगा हमारा पाई। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो उनके बीच की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है। तो त्रिज्या क्या होगी? 3 का स्क्वायर इंटू के, ऊंचाई बनी यानी कि 3, द रेशियो ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू के 7। ये कितना हो जाएगा? 27। और ये कितना हो जाएगा हमारा? 28। तो 27:28 हमारे सवाल का जवाब होगा। 27:28 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। यानी 27:28 यानी कि हमारे सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी यहाँ पर देखा जाएगा। डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखो हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं? प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते कि हमें आगे पेपर के लिए क्या हो, प्रैक्टिस एक्सपेक्टेड पेपर में हम इसलिए मतलब जो प्रैक्टिस इसलिए करते हैं जिससे कि जो पेपर आपका आना है, जिस तरीके का पेपर आपका बनना है, उस पेपर के अकॉर्डिंग एक पेपर की तैयारी हो जाए और मैथ्स में आपकी स्पीड बढ़े और आपका लेवल बढ़े। भाई आपको एग्जाम में जाकर के बैठना है, स्कोर करना है, तो आपके पास मैथ्स में कुछ बेहतरीन चीज होनी चाहिए। तो हम पेपर में एक्सपेक्टेड पेपर के साथ प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं कि धीरे धीरे करके हमारी कैलकुलेशन बढ़े, मैथ में हमारी कैलकुलेशन बढ़े, हमारी स्पीड बढ़े और हमारा क्या हो, लेवल इंक्रीज हो। ठीक है, तो किसी विद्यार्थी को कोई डाउट लगे तो मुझे बताइएगा। बाकी आप अपने माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट कर दो, फोकस कर दो,
मन लगा के पढ़ो, बहुत कुछ नई और बेहतरीन नायाब चीजें सीख करके यहाँ से आप लोग जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। ठीक है, आओ एक ही क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा समझा के बढ़िया लॉजिक के साथ आपको पढ़ाऊंगा, मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, एक सोफा सेट जिसका अंकित मूल्य 4800 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक सोफा सेट है जिसका अंकित मूल्य 4800 है, जिसे 2 क्रमिक छूट के बाद 3672 रुपए में बेचा जाता है। 2 क्रमिक छूट के बाद बोला गया कि पहली छूट आपकी 10% है, तो दूसरी छूट आपकी कितने % होगी? ठीक है, एक सोफा सेट है जिसका अंकित मूल्य 4800 है, जब इसे 10% की छूट पर बेचा जाएगा तो इसे बेचा जाएगा 90% में। ठीक है, और दूसरी छूट को मैंने क्या मान लिया? दूसरी छूट को मैंने x मान लिया। तो जब x की छूट पर बेचा जाएगा तो इसे बेचेंगे 100 माइनस के x बटे कितने में? 100 में बेचेंगे, बराबर इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 3672 दे रखा है। ठीक है, अब देखना कैसे करेंगे। 2 जीरो से कट जाएगा 2 जीरो, जीरो से कट जाएगा 0, 9 से काट दूंगा 9 चौके 36, 9 अट्ठे 72, 40 से कितनी बार कटेगा बताओ? 12 चौके 48, 12 से काट दूंगा मैं इसको तो 12 चौके 48, फिर 12 से 12 दिए 36, 12 चौके 48, फिर 4 से काट दूंगा 4 नाम 36, 9 दौड़े की 90, यानी 100 माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कुछ तो गलती कर दी हमने यार, एक बार बैक करने देना दोबारा से। अगर पहली छूट आपकी 10% है, दूसरी छूट कितने % हो जाएगी? ठीक है, तो 1 2 और 1 2 जीरो से कट जाएगा 0। ठीक है, मैं इसे काटूंगा, मैं इसे 4 से काटूंगा, 4 से 12 चौके 48, और मैं 4 से इसे कितनी बार काट दूंगा? 4 से काटूंगा, 4 नाम 36, 18 चौके 72, और ये हो जाएंगे हमारे। ये मैं इसे काटूंगा कैसे? फिर मैं काटूंगा इसे 2 से, 2 6 की 12, हो जाएंगे 2 चौके 8, 2 5 10 और 2 नाम 18। ठीक है, फिर मैं इसे काटूंगा कितने से? 9 से काट दूंगा, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो 3 ते 17 बार, 2 से काट दूंगा ये 5 बार, यानी कि 100 माइनस के x बराबर कितना होगा? 17 पंजी 85, इसका मतलब x बराबर कितना होगा? 15। यानी कि अगर पहली छूट आपकी 10% है तो दूसरी छूट कितनी हो जाएगी सर? दूसरी छूट हो जाएगी हमारी x, और x का मान कितना होगा? 15%। यानी 15% हमारे क्वेश्चन का क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर देखने को मिलेगा। 15% इज द राइट आंसर, तो 15% होगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, चलिए एकदम आराम से ध्यान देके पढ़िए सारे बच्चे। जिस तरीके का एसएससी का पेपर का पैटर्न होता है, बिल्कुल एसएससी के पेपर के पैटर्न, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, क्या एसएससी के पेपर के पैटर्न, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल न्यू और अपडेटेड बढ़िया शानदार कंटेंट के साथ, बढ़िया लेवल के प्रश्नों के साथ यहाँ पर आपकी एक प्रैक्टिस सेट, एक मैराथन के तौर पर मैं करा रहा हूँ, जिसमें इसमें बिल्कुल इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका, उसका लॉजिक, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, धीरे धीरे मैथ में आपकी कैलकुलेशन बढ़े, आपकी स्पीड बढ़े, और मैथ में क्या हो, आपका लेवल यहाँ पर क्या हो, इंक्रीज होगा। ठीक है, आइए मन लगा के पढ़ेंगे सारे बच्चे, देखिए तो सब कुछ समझ में आएगा, कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, 6 सेमी त्रिज्या वाली गोले के शीशे की, गोल शीशे की बॉल को पिघला करके 3 mm त्रिज्या वाली छोटी गोल बनाई गई है, तो बताइए गोलों की संख्या कितनी होगी? है ना, 6 सेमी की गोल को पिघलाया गया है, 6 सेमी की गेंद को पिघला करके 3 mm की गेंद बनाई गई है, इसका मतलब क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 का क्यू कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 का मतलब कितना होगा? 8000। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी। क्यों सर जी? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 mm होता है। इसका मतलब क्या होगा? 8 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 10 इंटू के 10 इंटू के 10, 3 बार करेंगे। 3 बार क्यों करेंगे? क्योंकि ये आर क्यू होता है। ये क्या होता है? आर क्यू होता है। सर आर क्यू को क्यों करते हैं? जब किसी चीज को पिघला के कोई दूसरी चीज बनाते हैं तो उसका आयतन बराबर होता है, और गोले का आयतन होता है आर क्यू। गोले का आयतन क्या होता है? गोले के आयतन में त्रिज्या का क्यू होता है, इसलिए हमने इसका यूज किया है। ठीक है, चलिए यही तो कैलकुलेशन पढ़नी है, हमें यही तो इंप्रूव करनी है, जिससे कि लेवल बढ़े हमारा। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या दे रखी है 4x और 4y और 96, ये किससे डिवाइड है? ये 88 से डिवाइड है। ठीक है,
यानी ये जो संख्या 88 से भाग है, और मेरे भाई 88 से भाग है तो भाग 8 से भी होगी और भाग 11 से भी होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई संख्या 88 से भागे, बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल है और अच्छा सवाल है। अगर कोई संख्या, क्यों भाई सारे बच्चे कमेंट करके बता देना, पता लगे पूरी क्लास खत्म हो जाए फिर आप बोले कुछ पढ़ लेना पड़ा। अच्छी तरह इतनी स्पीड तो हमें रखनी है कि कम से कम 1 घंटे क्लास में 30 क्वेश्चन हम पढ़े, जब जाकर के हमारी पेपर के लायक स्पीड बनेगी और लेवल बढ़ेगा हमारा। ठीक है, अगर कोई संख्या 88 से भाग हो रही है, अगर कोई संख्या 88 से भाग हो रही है तो वो किससे भाग होगी? वो 8 से भी होगी और 11 से भी होगी। तो चलिए 8 से भाग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 8 से भाग करेंगे। तो भाई कोई संख्या 8 से भाग कब होगी? जब उसके लास्ट के 3 नंबरों को हम भाग कर दें। अगर लास्ट के 3 नंबरों को, किसको? Y96, अगर लास्ट के 3 नंबरों को अगर हम कैसे भाग कर दें, 8 से भाग करते हैं, वो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 नंबरों को 8 से भाग कर देंगे तो वो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ध्यान देके समझना, ठीक है। मैं स्पीड भी बढ़ा रहा हूँ और बड़े आराम से भी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। समझाएंगे आराम से, समझेंगे आराम से, लेकिन थोड़ा स्पीड रखेंगे जिससे कि चीजें मैनेज होती रहे। ठीक है, आइए। तो बाई का मान हमें क्या रखना पड़ेगा? ध्यान देना, बाई का मान क्या रखना पड़ेगा बताइए मुझे। तो मुझे बाई का मान क्या रखना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर आप बाई का मान 2 रख दो। अगर मैं बाई का मान 2 रखता हूं तो क्या होगा? बाई का मान 2 रखता हूं तो नंबर होगा 296। 296 में 8 का भाग करूंगा, 8 3 24, 8 7 56, बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल हो गया। अब करेंगे 11 से भाग। अब करेंगे 11 से भाग, क्योंकि अगर कोई संख्या 88 से भाग है तो वो 11 से भी होगी। तो ये हो जाएंगे 4x 4। बाई का मान कितना आ गया? 2 और 96। और कोई संख्या 11 से भाग कब होती है? ठीक है, जिसे बहुत ज्यादा जल्दी है वो क्लास में से जा सकता है। अगर वो सीखने के लिए क्लास में आया है, कुछ बेहतर करने के लिए आए, तो मन लगा करके पढ़िए और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर जरूर करें मेरे भाई। ठीक है, चलिए। तो ये संख्या 11 से भाग होगी, कब होगी? कोई भी संख्या 11 से भाग जब होती है, जब उसके अल्टरनेटिव नंबर का सम करते हैं। अल्टरनेटिव नंबर यानी कि x प्लस के 2 प्लस के 6, अल्टरनेटिव नंबर का सम करते हैं 4 प्लस के 4 प्लस के 9, और उनका जो अंतर होता है वो 0 या 11 से क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, आइए छोड़ दो। 8 प्लस के x क्या होगा? 8 प्लस के x होगा, डिफरेंस कितना होगा? 17 हो जाएगा। हमें 0 या 11 लेकर के आना है। इसका मतलब है अगर मैं नीचे 17 बना दूं, अगर मैं नीचे 17 बना दूं तो 17 में 17 गए तो 0 बचेंगे। इसका मतलब है इस वाले कोष्टक को तुम्हें 17 बनाना है तो x के बराबर क्या लिखना पड़ेगा? 9 लिखना पड़ेगा। इट्स अ कंप्लीटली कॉमन सेंस। x का मान क्या लिखना पड़ेगा? सर में 9 लिखना पड़ेगा बस। x का मान कितना आ जाएगा? 9 प्लस बाई का मान कितना आ गया? 2 2 दूनी 4, और 9 प्लस के 4 कितना होगा? 13। 13 हमारे क्वेश्चन का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि 13 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 30 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके भाई, हो गया तो नहीं हो गया? चलिए, बहुत ही बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हर टाइप का, हर लेवल का, हर पैटर्न का सवाल है। अगर आप वाकई में कुछ पढ़ाई आपने कर रखी है, अगर कुछ तैयारी अगर आपने करी है, कुछ पढ़ाई आपने करी है, तो इस क्लास के बाद लिटरली में आपको लग जाएगा कि हाँ, एक एग्जाम के अकॉर्डिंग, अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बढ़िया क्लास सर ने कराई है। ठीक है, और सबसे मुद्दा पता है क्या होता है? मुद्दा क्लास में कराएंगे क्वेश्चन का नहीं होता, मुद्दा होता है क्लास में कराएंगे कंटेंट का, कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन किस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा बेस्ट तरीका है, उसका लॉजिक, उसका ट्रिक, उसका कॉन्सेप्ट बेस्ट से बेस्ट हमें खोजना होगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में 6 गुना होती है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में 6 गुना हो रही है। 4 साल में 6 गुनी हो रही है। 6 गुनी का मतलब होगा 6 की पावर 1। तो सवाल कह रहा है कि वो कितने साल में 2 से 16 गुनी होगी? 2 से 16 गुनी का मतलब है 6 की पावर 3। तो पावर कितने गुना होगी? 3 गुना। तो टाइम भी कितने गुना होगा? 3 गुना। इसका मतलब क्या होगा? 12 साल में होगी 2 16 गुनी। इसका मतलब वो राशि कितने साल में 2 से 16 गुनी होगी? सर 12 साल में 2 से 16 गुनी होगी। 12 ईयर हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया भाई? राइट आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है, ठीक है। थोड़ी बहुत बड़ा, जब आपके माँ बाप आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं
कि इतनी मेहनत करने के बाद, दुनिया भर की मेहनत करके आपको मोबाइल दिलाते, रिचार्ज कराते हैं, मतलब पूरा ट्रस्ट करके आपको छोड़ देते हैं यूं ही बिना किसी झिझक के, बिल्कुल एकदम। लेकिन आप क्या करते हैं, क्लास में आकर के फालतू बात। जितने बच्चे क्लास में देखते हैं ना, 90% बच्चे क्लास में फालतू बातें करते हैं, आपस में बातें करते हैं, डिस्कशन बेमतलब का। अरे पढ़े में लाकर ध्यान से चीजों को समझे तो कुछ पल्ले पड़े आपकी में यार। हो गया भाई, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। फटाफट देखेंगे आगे सारे बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दे, अगर आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दे तो आयत की लंबाई क्या होगी, 100 से 80 हो जाएगी। ये हो गई आयत की लंबाई, ठीक है। तथा आयत की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई में 40% की कमी कर दे, यानी क्या हो जाएगी सर, 100 से कितनी हो जाएगी हमारी, 60 हो जाएगी। ओके सर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई होगा। तो 0 से 0 और 0 से 0, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 100, और 100 से कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो कितने की कमी आ गई सर, कमी आ कितने की, 52% की। इसका मतलब है कि आयत के क्षेत्रफल में मेरे भाई 52% की कमी आ गई, यानी बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके भाई, चले आगे क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी ध्यान दीजिए, करिए सवालों को और सोचिए समझिए क्या क्या बेस्ट कर सकते हैं। दो रेलगाड़ियां 54 किलोमीटर प्रति घंटे और 92 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है। सबसे पहली बात, गाड़ी की दिशा क्या समान है, ओके सर। हाँ सुनो मेरी बात, अगर कभी भी दो चालें हैं और वो किसी समान दिशा की तरफ चलती है तो उन्हें घटा देते हैं, और अगर विपरीत दिशा में चलती है तो उन्हें जोड़ देते हैं। हमने कई बार पढ़ाया है, अगर कहीं भी दो गाड़ियों की चाल एक दूसरे की विपरीत दिशा में दे रखी है तो उन्हें जोड़ेंगे, और एक समान दे रखी है तो क्या कर देंगे, उन्हें घटा देंगे, ठीक है। आइए, तो इसे क्या सापेक्ष चाल कहते हैं। अगर कभी भी किसी प्रश्न में दो चाल दे रखी है तो दोनों चालों को मिला के हम क्या बनाते हैं, सापेक्ष चाल बनाते हैं। और सापेक्ष चाल में अगर दिशा समान है तो उन्हें घटा देंगे, और विपरीत है तो उन्हें जोड़ देंगे। तो ये चाल क्या होगी इनकी, इनकी होगी 92 और 54 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 92 माइनस के 54 बराबर कितना होगा, 12 में 4 गए तो 8, 38 हो जाएगी, 38 किलोमीटर पर घंटे होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कितना समय, गाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, समय बताना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। जो गाड़ी की लंबाई होती है ना वो दूरी होती है। तो 400 और 360 कितने हो गए, 760 हो गए। चाल बराबर दूरी बटे में समय, यानी कि 38। मैं गुणा करूंगा काय का, 5/18 का। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो गुणा करेंगे 5/18 का, काय में चेंज करने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। 18 दूनी 76, 5 6 के 20, 18 6 के 72, क्या है 72 सेकंड आ जाएंगे। इसका मतलब है इसे पार करने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब मेरे भाई 72 सेकंड का समय लगेगा। 72 सेकंड हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। हो गया भाई, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब आप देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। प्रॉपर टाइम लेके बढ़िया समझदारी के साथ ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं भी दिक्कत आपको आए ही ना, ठीक है।
करेंगे कर लोगे, चलो हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको बड़ी समस्या होगी सवाल करने में। प्रश्न में दिया गया है क्या, प्रश्न में बोला गया है कि एक्स बराबर दे रखा है 5 + के 2 √6, ठीक है, और हमें इसका √x निकालना है ना, यानी कि इसका हमें रूट निकालना है, और इसका रूट निकालना बेहद आसान है। और बेहद आसान कैसे, जरा ध्यान देना, बेहद आसान कैसे, जरा ध्यान देना, क्या कि जब भी रूट वाली संख्या का रूट हमें निकालना हो तो पीछे वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करना कि आगे वाला नंबर हमें मिल जाए। आगे वाली संख्या के और पीछे वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो आ जाए आगे वाली, घटाने गुणा करने पर पीछे वाली आ जाए। इसका मतलब है √x का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + के √2, ये तो हो गया √x का मान हो गया। अगर मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा, 1/√x करना पड़ेगा, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा √3 - के √2। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर किसी, इसका मतलब क्या है, यानी अगर हम किसी भी संख्या को एग्जैक्ट उल्टा कर दे, अगर हम किसी भी संख्या को एग्जैक्ट क्या कर दे, उल्टा कर दे, तो संख्या का चिन्ह यहाँ पर बदल जाता है, यहाँ बदल गया। सवाल पूछा गया √x + के 1/√x, यानी कि √3 + के √2, ठीक है ना, प्लस में √3 - के √2, ओके, काटने पर कट गया, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। तो 2√3 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ए, यानी ए हमारे प्रश्न का क्या होगा भाई, सही जवाब होगा। ए हमारे सवाल का क्या होगा, सही आंसर मेरे भाई, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया, शानदार। इसके ये जो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, जिस तरीके के मैं बोर्ड पर आपको पढ़ा रहा हूँ, जो तरीका है मेरा पढ़ाने का, यानी जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इस क्लास का यू एच पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम दे रखा है बॉबी सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, या मैथ्स बाई बॉबी सर, कोई भी कर लेना, ठीक है ना, ओके। हमारा टेलीग्राम चैनल है बॉबी सर टेक्स्ट बुक, बोर्ड पर सर्च कर लेना, नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है बॉबी सर टेक्स्ट बुक, ठीक है, या मैथ्स बाई बॉबी सर, सर सर्च कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इसी बोर्ड पर जो पीडीएफ लगी एच इट इज, इसी पीडीएफ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो ये जो फ्री में इतना शानदार कंटेंट आपको दे रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आपको देंगे, इसके नोट्स भी देंगे, प्रैक्टिस की सीट भी देंगे, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। बेटा आपको बता दूं इस क्लास के बारे में, आप आते नहीं पढ़ने हमारी क्लास में, लेकिन एक बात बता दूं, पिछले 4 साल से यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 4 सालों में बेटा 10,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेक्शन लिया है हमारी इस यूट्यूब वाले क्लास से। यानी कि 3 से 4 हजार बच्चे ऐसे बता दूंगा जिनका डाटा भी मैं आपको, मतलब ऐसे हैं जिनका मैथ्स कमजोर था, फिर भी उन्होंने कभी किसी का पेड कोर्स परचेस नहीं किया, हमारी यूट्यूब की क्लास को पढ़ करके मैथ में स्कोर किया और अपना सिलेक्शन लिया है। हजारों बच्चे ऐसे, हजारों बच्चे ऐसे, क्योंकि यूट्यूब पर हम वो कंटेंट देते हैं जो लोग पेड कोर्स में नहीं दे पाते पैसे लेकर के, ठीक है, वो ईमानदारी से पढ़ाते हैं आपको। 3 संख्या जिनका औसत 22 है, अगर 3 संख्याओं का एवरेज, अगर 3 संख्याओं का एवरेज कितना है, 22 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 3 × के 22 बराबर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। सवाल करा है कि इनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं का 3/8 है, इनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं का 3/8 है, तो हो गया 3/8 हो गया। अगर मैं इनका योग कर दूं तो क्या आएगा, 11, 11 का मान कितना आएगा, 66, कितने गुना, 6 गुना, तो पहली संख्या क्या होगी, 6 गुना, यानी क्या होगी 18, यानी 18 हमारे सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। चलिए भाई फटाफट एक बार देखेंगे यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सब लोग बनाएंगे जल्दी से भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाएंगे सारे बच्चे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का लासा
चलिए आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि दो संख्याओं का लासा 60 है और मासा 4 है। दो संख्याओं का लासा कितना दे रखा है भाई 60 और मासा दे रखा है 4। यदि यदि संख्याओं का योग अगर 32 है तो उन संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा। आइए आपको गौर से समझा दे ध्यान से। कोई भी दो संख्या मान लो अपनी तरफ से, तो मैंने अपनी तरफ संख्या क्या मान ली, मैंने मान ली ए और बी मान ली, ठीक है। कोई भी दो संख्याएं जिनका लासा मासा दे रखा है, उनका योग दे रखा है, तो उन दोनों संख्याओं के बारे में मेरे, चलो और सुनो मेरी बात ध्यान से। हम एक बात जानते हैं क्या कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, बराबर होता है एलसीएम गुणे में एचसीएफ। ये बात हमने कम से कम हजारों बार पढ़ा दी है कि जिन दो संख्याओं का लासा मासा हम निकालते हैं उन दोनों संख्याओं का गुणा लासा मासा के गुणा के बराबर होता है। ये दोनों संख्या मैंने क्या मान ली, ए गुणा बी मान ली। ए गुणा बी बराबर कितना आएगा 60 इंटू के 4 यानी कितना आएगा 240 आएगा। यानी कि सवाल में जिन दोनों संख्याओं के बारे में बोला गया है उन्हें गुणा करके आएगा 240, उन्हें जोड़ के कितना आएगा 32। बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल है। अब ये सवाल हिट नहीं करना, ये सवाल सॉल्व नहीं करना। जब भी इस प्रकार की बड़ी कैलकुलेशन का सवाल आ जाए तो उसे हिट एंड ट्रायल से करना सीखिए, ये बेस्ट अप्रोच है। ऐसी कोई भी दो संख्या अपनी तरफ से लिख लो जिन्हें जोड़ के आ जाए 32 और गुणा करके आ जाए 240 आ जाए। बताइए ऐसी कौन संख्या होंगी, क्यों भाई, जोड़ के 32 आ जाए गुणा करके 240 आ जाए, है कोई नंबर ऐसा बताइए। पहचाने में टाइम लग रहा है, पहचाने में टाइम लग रहा है तो एक काम करो, इसका फिर एक ही इलाज है, बेस्ट मेथड दोनों क्या है। बेस्ट मेथड ये है कि जो भी दो संख्याएं क्वेश्चन में दी गई है उन दोनों संख्याओं को मानेंगे अपन ए अनुपात बी, जिनका एचसीएफ कितना दिया गया है, जिनका एचसीएफ कितना दिया गया है 4 दिया गया है। तो पहली संख्या तो हो जाएगी 4 ए, दूसरी हो जाएगी 4 बी, उनका जोड़ कितना दे रखा है 32, यानी कि ए प्लस का बी बराबर कितना आएगा 8 आ जाएगा। 4 कॉमन लेके 32 काट दूंगा। यानी कि जो भी दो संख्याएं हमने ए और बी मानी है, यानी कि सवाल में जो भी दो संख्याएं हैं ए और बी जिन्हें हमने माना है उन दोनों को जोड़ के 8 आएगा। तो कितने तरीके से आएगा सर, 5 और 3 जोड़ के कितना आएगा 8 आएगा, और 7 और 1 जोड़ करके आएगा 8 आएगा। और कोई तरीका, और कोई तरीका नहीं है भाई। जो संख्या हमने ए और बी मानी है उन्हें जोड़ के कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 आ रहा है तो 5 और 3 8 और 7 और 1 8। तो इसका मतलब इन दोनों में कितने का अंतर है 2 का अंतर, इन दोनों में कितने का अंतर है 6 का अंतर है, और मासा कितना है 4। तो ये तो हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा हमारा 4 6 24। तो अंतर कितना आएगा 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अंतर कितना आएगा 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना होगा डी होगा। पहले जोड़े को सेटिस्फेक्शन दिया गया है सवाल में, पहले जोड़े के द्वारा वैल्यू को क्या दिया गया है सेटिस्फेक्शन यहाँ पर दिया गया मेरे भाई फर्स्ट जोड़े के द्वारा भाई, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 3 30 35। सवाल ये कह रहा है कि 2 3 30 और 35, 2 3 30 और 35 प्रत्येक में x को जोड़ा गया है। इन सभी में x को जोड़ना है तो सबसे पहले x का मान निकालिए। x का मान कैसे निकालते हैं, बाहर वालों का गुणा और अंदर वालों का गुणा। तो 30 3 90 और 35 दूनी 70, इनका अंतर बटे जिन्हें गुणा किया उनको जोड़ लो। 30 और 3 33 और 35 और 2 37। ऊपर कितना आ जाएगा 20 और नीचे कितना आ जाएगा 4, 4 पंजी 20। यानी कि x का मान कितना आ गया, यानी x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब सवाल क्या कह रहा है 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 5 में से 2 गए तो 3, इनका मध्यानुपाती निकालना है। तो 36 का मध्यानुपाती कितना होगा 6, यानी कि 6 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी।
ठीक है, चलिए आप बनाइए अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट ध्यान देंगे सारे बच्चे। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये होता है जो होता है पेपर क्वालिटी के लिए प्रैक्टिस सेट। हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, हर तरीके का सवाल आ रहा है, कुछ सिंपल सवाल भी है, कुछ मीडियम लेवल के भी है, कुछ थोड़े टफ भी है, कैलकुलेशन भी लग रही है। तो इस तरीके से पढ़ाई हमें करके चलनी है भाई, ठीक है। किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबे जस्ते का अनुपात दे रखा है 3:4:5:9। तांबे जस्ते का अनुपात दे रखा है 3:4 और कितना दे रखा है 5 अनुपात कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो मिक्सचर कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 9 और 5 क्या हो जाएगा 14। सवाल करा है क्या ए और बी को 2:3 में मिलाना है। सबसे पहली बात आपको मैं लॉजिक बताता हूं, जब दो अलग अलग मिक्सचर को आपस में मिलाया जाता है, जब दो अलग अलग क्वांटिटी के मिक्सचर को आपस में मिलाया जाता है तो मिक्सचर की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो मिक्सचर की वैल्यू बराबर करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, नीचे करेंगे 1 का। सवाल कह रहा है कि जब इन्हें मिलाओगे ना तो मिलाओगे 2:1 में, वो कह रहा है कि मिलाओगे 2:3 में, यानी कि यहाँ पर गुणा होगा 3 एकम 3 का, यहाँ पर काय का होगा 4 का। तो 2 दिन 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 और 4 चौकी 16। यहाँ पर 3 का करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 नाम 27। ये जोड़ते हैं, मिला दीजिए, मिलाएंगे तो क्या बनेगा 27 बनेगा, 7 6 13 43 बनेगा। यानी कि दोनों मिक्सचर को मिलाने पर वैल्यू क्या बनेगी 27 अनुपात हमारी 43 बनेगी। क्या बनेगी 27 अनुपात हमारी क्या बनेगी 43 बनेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। क्या होगा भैया सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्यादा इधर उधर की कोई जरूरत ही नहीं कुछ करने की, ठीक है। चलिए चलिए आइए पढ़ते हैं सभी लोग, सभी लोग पढ़ेंगे जरा ध्यान से एक बार, है ना। देखिए क्या होगा अगले क्वेश्चन का, सभी लोग ध्यान देंगे एक बार अच्छी तरीके से। चलिए फटाफट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही मन लगाकर ध्यान देंगे कि 1 साल पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 3 था। 1 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 4:3 था। कब था 1 साल पहले, यानी कि माइनस के 1 ईयर। 1 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 4:3 था, और 3 साल के बाद यानी कि प्लस के 3 ईयर, 3 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा सर 6 अनुपात कितना होगा 5 होगा। तो जब भी आयु का सवाल आपको मिलेगा इतने साल पहले इतने साल बाद, तो हम क्या करेंगे आयु का अंतर करेंगे। आयु का अंतर कितना होगा, यहाँ पर भी कितना होगा 2, यहाँ पर भी कितना होगा 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया। यानी कि जो अंतर 2 है वो कितना हो गया 4 हो गया। बोलो यस या नो। तो 2 अंतर की वैल्यू क्या होगी 4 हो गई। कितने गुना होगी दुगनी होगी। इससे तो गुना करूंगा तो ए की उम्र क्या होगी 8, इससे तो गुना करूंगा तो बी की उम्र कितनी होगी 2 3 6। लेकिन ये कब होगी जब माइनस के लिए 1 साल पहले होगी। तो वर्तमान की बात करूंगा तो क्या होगा 8 और 1 9 और 6 और 1 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनकी वर्तमान उम्र का 9 साल के बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा 9 साल के बाद। अगर मैं वर्तमान की बात करूंगा तो ये हो जाएंगे 8 प्लस का 1 और 6 प्लस का 1, यानी कि 9 और कितना हो गया 7 हो गया। वो 9 साल बाद की बात कर रहा है, 9 9 में और जोड़ दूंगा तो कितना होगा 18:16 होगा। यानी 2 नाम 18, 2 8 16, 9:8, यानी 9:8 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्या होगा भाई 9:8 हमारे क्वेश्चन का जवाब होगा। 9:8 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 9:8 इज द राइट आंसर।
नहीं, आगे चलते हैं, फटाफट ध्यान ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः एक्स से 22 तक 22 तक पहुंचने के लिए शुरू की। यदि एक इन दोनों का समय दे रखा है ये और एक बी की चाल दे रखी है 28, तो बताना ए की चाल आपकी क्या होगी। सुनिएगा, जब दो व्यक्ति से अलग अलग डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर जाते हैं और कहीं पर पहुंचते हैं, तो उनकी चाल का रिलेशन होता है। क्या रिलेशन क्या होता है? उनका रिलेशन होता है ए की चाल बटे में बी की चाल। जब दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चल किसी दूरी पर पहुंचते हैं, तो उन दोनों की चाल का रिलेशन क्या होता है? उन दोनों की चाल का रिलेशन होता है ए की चाल बटे बी की चाल बराबर बी का समय बटे में ए का समय विद अंडर रूट। ये होता है रिलेशन। जब दो व्यक्ति किसी भी दूरी के लिए किसी भी दूरी को एक दूसरे के पास पहुंचकर तय करते हैं इस तरीके से, तो उनकी चाल और समय का रिलेशन होता है भाई सभी। ठीक है, आइए, ए की चाल हमसे पूछी है, बी की चाल दे रखी है 28, बी का समय दे रखा है 8 घंटे, ए का कितना हो गया 8 से 48 और 49 बटे 8 हो गया, 49 बटे में कितना हो गया 8। ये ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या होगा अंडर रूट के 64 बटे में कितना होगा 49, 64 यानी कि 8, 49 यानी कि 7, 7 चौके 28 और 4 अट्ठे 32, यानी कि ए बराबर कितना होगा 32 होगा, यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। 32 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलो, ये सरलीकरण का सवाल है, आप देख रहे हैं हर प्रकार का सवाल है, टॉप लेवल का भाई, मतलब कंटेंट है, आज मजा आ जाए क्लास में आपको। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से क्या कह रहा है। सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं हम गणित में का, बोर्ड मार्क में सबसे पहले का को हल करते हैं। आइए, तो ये हो जाएगा 9 इंटू के हो जाएगा 1/4। कैसे? 6 चौके 24, 1/4 प्लस में 8 डिवाइडेड बाई कितना होगा 5 दूनी में 10, बिल्कुल, माइनस के 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 चौकी 16, का मतलब 16, प्लस के 27 इंटू के 5 बटे में कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर भाग कर देंगे। ये सरलीकरण का सवाल है और सरलीकरण में सबसे पहले का को हल करते हैं, फिर भाग को हल करते हैं। हमने का और भाग को हल किया है इस सवाल में अभी तक। ठीक है, जरा ध्यान देना भाई। ये हो जाएगा 9/4 प्लस के 2 चौके 8 और 2 पंजे में 10, यानी 4/5 माइनस के 2 से 15, 2 अट्ठे 16, यानी 15 बटे में कितना होगा 8, प्लस के 9 तिया 27 और 5 तिया 15 बटे में 1। एलसीएम कितना आ जाएगा इन सभी का? सर इन सभी का जो एलसीएम आएगा ना सर, वो कितना आ जाएगा भाई? तो वो आ जाएगा 40। ये सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। सॉल्व करेंगे, 4 दाड़े के 40, 10 ना 90, 5 अट्ठे 40 और 8 चौके 32, 55 40 15 5 75, प्लस के 15 चौके 60 यानी कि 600। अब क्या होगा, इन्हें छोड़ो जरा, ये हो जाएंगे 90 में से 25 गए तो कितने बचेंगे 15, 15 बचेंगे 15, ये हो जाएंगे 15 प्लस के 32 प्लस के 600। अगर कोई सवाल बड़ी कैलकुलेशन का है ना तो थोड़ा टाइम ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो गलत ना हो जाए अगर हमें आता है तो। 32 और 5 47 हो जाएंगे, यानी कि 647 बटे में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और ये नंबर किसी से कट नहीं रहा, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा भाई? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए ऑप्शन हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया भाई, फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
चलिए, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों में भाग 5/8 कर्मचारी पुरुष दे रखे हैं, ठीक है, और शेष महिला दे रखी है। यदि 2/5 भाग पुरुष और गैर तकनीकी कर्मचारी है, जबकि 2/3 भाग महिलाएं तकनीकी कर्मचारी है, तो कुल कर्मचारियों में कितने भाग तकनीकी कर्मचारियों के हैं? सुनिए जरा ध्यान से, 8, 5 और 3। इसका मतलब है सबसे पहले मैं बात करूंगा टोटल के बारे में, टोटल कर्मचारियों के बारे में। टोटल कर्मचारी, तो टोटल कर्मचारी मुझे पता होने चाहिए, और मैंने मान लिए 120। सारे बच्चे ध्यान देना, मैंने सवाल में जिन कर्मचारियों की बात करी गई है, इस प्रश्न में जिन कर्मचारियों की बात की गई है, उन टोटल कर्मचारियों को मैंने 120 मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि यहाँ पर बटे में 8 है, यहाँ पर बटे में 3 है, यहाँ पर बटे में 5 है। जब भी इस प्रकार का बटे, बहुत सारी चीजों को बांटने के लिए बंटवारे में बटे का सवाल आता है, तो डिनोमिनेटर का हर का एलसीएम लेकर के टोटल वैल्यू बनाते हैं, तो एलसीएम का 120 आ जाएगा। अब इनमें मेल फीमेल की बात करी गई है, मेल की बात करी गई है और फीमेल की बात करी गई है। क्या बोला गया कि 5/8 मेल है, यानी 15 × 175 तो मेल हो गए, तो बाकी कौन हो गई? बाकी फीमेल हो गई। कितनी बची? कितनी बची भाई? 45 बची, फीमेल बची, महिला बच गई आपकी, ठीक है, बाकी महिला हो गई। यदि 2/5 भाग पुरुष गैर तकनीकी कर्मचारी है, गैर तकनीकी कर्मचारी है ना, अब सुनना, इस 75 में से 2/3 कौन है? 75 में से 2/5 भाग पुरुष गैर तकनीकी है, गैर तकनीकी, यानी कि गैर तकनीकी, और यहां पर कौन? तकनीकी। कितने है ये? 2/5 है, तो तकनीकी वाले क्या होंगे? 3/5 होंगे, है ना। 15 × 5 = 75, 15 × 45 हो गए तकनीकी पुरुष। अब क्या कह रहा है? जबकि 2/3 भाग महिला तकनीकी है, अगर मैं 45 का 2/3 कर दूं तो कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगी तकनीकी, 30 हो जाएंगी तकनीकी। सवाल क्या कर रहा है? कुल कितने तकनीकी कर्मचारी, कुल कितने कर्मचारी तकनीकी है? तो 45 और 3 कितने हो गए? 75 हो गए। ये टोटल 75 तकनीकी है, कितने में से? 120 में से। ये कहते 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120, यानी कितने हैं? 5/8 है। 5/8 हमारे क्वेश्चन का जवाब है। तो कुल कर्मचारियों में 5/8 ऐसे हैं जो महिला पुरुष मिलाकर के तकनीकी कर्मचारी हो रखे हुए, ठीक है। इस सवाल को करने का ये सबसे सुपर बेस्ट मेथड है भाई, ठीक है। ये एक व्यक्ति ने पंखा 1900 रुपए में बेचा, उसे 5% की हानि हो गई। एक व्यक्ति ने क्या किया? एक पंखा 1900 रुपए में बेचा और उसे 5% की हानि हो गई, यानी पंखा कितने का बेचा? 95% का। ये पंखे की वैल्यू दे रखी है। हमें पंखे की वैल्यू कब बतानी है? जब 20% के लाभ पर वैल्यू बतानी है, यानी कि हमें 120% का क्या करना है? मान हमको बताना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, 19 से कम 19, 19 × 5 = 95, 5 से कटेंगे 24 बार, 24 × 100 क्या होंगे? 2400, यानी कि पंखे की वैल्यू कितनी होगी सर? 2400 होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्या होगा भाई? तो पंखे का मूल्य कितने पर हो जाएगा? नया मूल्य क्या होगा? 2400 होगा, यानी 2400 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा मेरे भाई? सर राइट आंसर हो जाएगा 24 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। चलिए, कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे। क्या कह रहा है? ये सवाल दिया गया 0.03 A, 0.03 और ये दिया गया 0.03 इंटू के 0.3 इंटू के ए बराबर, अगर मुझे इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर क्या स्क्वायर करूंगा? इधर स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? इधर स्क्वायर करूंगा तो आएगा 0.3 गुणे में 0.3 इंटू, देखो इधर तो क्या दे रखा है? इधर तो दे रखा है 0.03 इंटू के 0.3 इंटू के ए। अगर मैं बराबर में स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर करने पर 2 बार हो जाए गुणा, 0.3 गुणा 0.3 और गुणे में 0.03 गुणे में 0.03, रूट बी का कितना होगा? बी हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही है उन्हें काट देंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। क्या होगा देखना, इससे कट जाएगा ये, इससे कट जाएगा ये, यानी a बटे में b बराबर कितना होगा?
a बटी b बराबर होगा 0.3 इंटू के 0.03 यानी 3 तिया 9, 9 0 1 2 3 0.009 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। तो 3 अंकों के बाद आपका पॉइंट लगेगा, तो 0.009 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा भाई, सही जवाब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, क्या होगा 0.009 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा आपको देखने को। ये हमारे प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। ठीक है, आगे देखेंगे 0.2 पर बार है, 0.2 पर बार है यानी कि 0.2222, 0.3 पर बार है यानी 0.3333, 0.32 पर बार है यानी 32 और 32, सबको जोड़ दो, रिपीट कर दो, जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या आएगा 7 8 7 8 पॉइंट और 0, तो क्या उत्तर आएगा, तो उत्तर आएगा 0.87 पर बार। पॉइंट के बाद जितनी संख्या रिपीट होती है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या क्या होती है मेरे भाई, रिपीट होती है, उन्हीं पर क्या आता है, बार लगाते हैं। दशमलव के बाद यानी कि पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं उन्हीं पर क्या लगाया जाता है, सर उन्हीं पर बार लगाया जाता है। जितनी संख्याएं पॉइंट के बाद क्या होती है भाई, रिपीट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़के लड़की 3 2 हैं, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए, ये दे रखे 3 अनुपात हमारे पास 2 दे रखे हैं। सवाल क्या कह रहा है, यदि 20% लड़के, लड़कों का निकालूंगा मैं 20% तो कितना होगा, 20 से 60% हो जाएगा। लड़कियों का मैं निकालूंगा मैं कितना, 30% तो कितना होगा, 30 दूनी 60% हो जाएगा। ये वो है जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, इन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, इन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, इन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। तो टोटल कितनों को मिलेगी, 120 को, कितने में से, 5 में से, यानी कि 24% बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। इसका मतलब क्या है कि सर 24% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितनों को नहीं मिलेगी, सर बाकी के 76% को नहीं मिलेगी। टोटल वैल्यू 100% है, तो है ना। अगर 24% को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनों को नहीं मिलेगी, सर बाकी के 76% को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। 76% हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिल जाएगा भाई। ठीक है, ये रहा ये वाला क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क का सवाल है। जिस तरीके का पेपर का पैटर्न होता है, जो पेपर का लेवल होता है, उस पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग मैंने आपको 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है। एक क्या करा दिया है, 20 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों के लिए करा दिया है। ध्यान रखना, जिस तरीके का पेपर का लेवल होता है, पेपर का पैटर्न होता है, बिल्कुल पेपर के लेवल, पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग न्यू और अपडेटेड शानदार कंटेंट के साथ, बढ़िया लेवल के प्रश्नों के साथ, एक बढ़िया मॉक टेस्ट के साथ मैंने आपको एक 20 क्वेश्चन का एक एक्सपेक्टेड पेपर आपके लिए करवा दिया है। उम्मीद है आपके एग्जाम में आपको यहाँ से मदद मिलेगी। और अगर आप लोगों ने पूरे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करके कुछ भी ध्यान से पढ़ा होगा, तो निश्चित ही इस क्लास से बहुत कुछ यहाँ से सीखने को आपको मिला होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। हमारी एसएससी पर डेली क्लास, क्या हमारी एसएससी वाली जो डेली क्लास है वो रात को 11 बजे होती है, और टॉपिक वाइज मैथ की जो क्लास है वो रात को 8 बजे होती है। ये यूपी टेक्स्ट बुक पर होती है, कहाँ पर, ये यूपी टेक्स्ट बुक पर होती है, ये एसएससी टेक्स्ट बुक पर होती है भाई। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। इस क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम हमारा बॉबी सर टेक्स्ट बुक के नाम से, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपकी कमेंट का मैं क्या करूंगा भाई, वेट करूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, लव यू टू लव यू, बाय बाय, टेक केयर।